बहुत ही रहस्यमयी दिखने वाला यह चमकीला गुलाबी फल है ड्रैगन फ्रूट। वास्तव में यह पिताया नामक कैक्टस परिवार से संबंधित है। यह ड्रैगन फ्रूट स्वाद में मीठा और बेहद ताजगी भरा होता है। आमतौर पर ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में लोकप्रिय है। भारतीय बाजार में 300 रुपए से 400 रुपए किलो तक दाम मिलने की वजह से हाल के दिनों में भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। कम वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट को ताजे फल के तौर पर भी खा सकते हैं। साथ ही इसके फल से जैम, आइसक्रीम, जेली, जूस और वाइन भी बना सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के नजरिए से इतना लाभकारी है, इसे पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। माना जाता है कि यह बुढ़ापे का असर कम करता है, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही साथ हृदय के रोगियों के लिए यह एक उत्तम आहार है और इसे एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत भी माना जाता है। अच्छे बाजार मूल्य मिलने के वजह से भारत ही नहीं, बिहार की धरती पर भी इसकी खेती का प्रचलन अब बढ़ रहा है। बिहार में किशनगंज जिले के एक किसान इसकी खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। औषधीय गुणों और लाजवाब स्वाद के कारण भारत में इसकी मांग भी खूब बढ़ी है। फिलहाल भारत में इस चमत्कारिक फल की आपूर्ति थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका से हो रही है, लेकिन यह मांग के अनुसार 95% तक आयात ही किया जाता है। इसलिए भारत में अनुकूल जगहों पर इसकी खेती काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे करें ड्रैगन फ्रूट की खेती। वैसे तो इसकी जो जन्मस्थली है, जो नेटिव प्लेस है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका है और बहुतायत पैमाने पे अगर इसकी खेती की बात की जाए तो ये वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका, मलेशिया में इसकी काफ़ी जो है इसकी खेती का प्रचलन अभी सामने आया है। और हमारे देश में जैसे हम अभी ठाकुरगंज में हैं, किशनगंज ज़िले में हैं, बिहार में हैं, इसी तरह से जैसे गुजरात में, कुछ झारखंड में 2-3 किसान इसकी खेती की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें तो इसके पौधे कम उपजाऊ वाली मिट्टी और तापमान में होने वाले लगातार परिवर्तनों के बीच भी जीवित रह सकते हैं। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक औसत की दर से बारिश की जरूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ही ज्यादा तीखा धूप इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज्यादा हो, धूप ज्यादा तीखा हो, उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। आमतौर पर ड्रैगन फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। पहला सफेद रंग के गूदे वाला लाल रंग का फल, दूसरा लाल रंग के गूदे वाला लाल रंग का फल और तीसरा सफेद रंग का गूदा वाला पीले रंग का फल। इन सबों में दूसरा लाल रंग के गूदे वाला लाल रंग का फल ज्यादा लोकप्रिय है, जिस कारण इसका बाजार भाव भी अधिक मिलता है। उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट को रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक अलग अलग प्रकार के मिट्टियों में उपजाया जा सकता है। हालांकि बेहतर जीवाश्म और जल निकासी वाली बलुई मिट्टी इसकी उपज के लिए सबसे बेहतर है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। बात करते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आपने यह तय कर लिया है किस खेत में आपको खेती करना है, उसके बाद खेत को अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए।
ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं। जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट अनुपातानुसार मिट्टी में दिया जाना चाहिए। आपका खेत अब ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए तैयार है। लेकिन अब आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए इनके सपोर्ट के लिए लकड़ी का तख्त या कंक्रीट का खंभा लगभग 2 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और खंभे के ऊपरी हिस्सों पर रॉड की सहायता से लोहे की रिंग या टायर लगा देना चाहिए ताकि पौधों का फैलाव अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के पौधों का जीवन काल 20 से 25 साल का है, इसलिए टिकाऊ पोल और रिंग का निर्माण जरूरी है। वैसे तो यह निर्माण थोड़ा महंगा साबित होता है। किशनगंज के श्री नागराज को 1 एकड़ में खेती के लिए शुरुआत के 3 साल में करीब 15 लाख रुपए खर्च आए। लेकिन चिंता की बात नहीं, एक बार इसके निर्माण के बाद 15 से 20 वर्षों तक इसमें सिर्फ आमदनी ही आमदनी है, बिना कोई विशेष खर्च किए हुए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद अब बारी आती है ड्रैगन फ्रूट के पौधों को लगाने की। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पौधे लगाने का सबसे सामान्य तरीका होता है पौधे की छटाई कर उसे सीधे लगा देना चाहिए। हालांकि बीज के जरिए भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन बीज पनपने में लंबा वक्त लगता है और मूल पेड़ के गुण उस पौधे में आए इसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती। इसलिए बीज द्वारा तैयार पौधे को कॉमर्शियल फार्मिंग के अनुकूल नहीं माना जाता। आपको गुणवत्तापूर्ण पौधों की छटाई से ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करने चाहिए। तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबे सैंपल को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पौधे को रोपने के लिए लगभग 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदिए। इन गड्ढों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ साथ कंपोस्ट और 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डालें। इसके बाद जरूरत के मुताबिक सिंचाई करते रहें। यानी मिट्टी में नमी हो तो सिंचाई की जरूरत नहीं है, अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो आप हल्की सिंचाई जरूर करें। इस तरह से 1 एकड़ खेत में ज्यादा से ज्यादा 1700 से 1800 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जा सकते हैं। एक प्रकार से कैक्टस होने के कारण ड्रैगन फल को कम पानी की आवश्यकता होती है। यह महीनों बिना पानी के ही जीवित रह सकता है, फिर भी समुचित सिंचाई की अनुशंसा की जाती है। अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो सिंचाई का सर्वोत्तम तरीका होता है ड्रिप सिंचाई विधि। लेकिन अगर आपके पास बजट कम हो तो शुरुआती वर्ष में ड्रिप सिंचाई न भी लगाएं तो पारंपरिक तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर पानी प्रति पौधा गर्मियों में या सूखे के दौरान देना चाहिए। आपकी मिट्टी, जलवायु और पौधे के स्वास्थ्य के आधार पर पानी की आवश्यकता बढ़ या घट सकती है, जिस पर कि आप नजर बनाए रखें। ड्रैगन फ्रूट के पौधों के बढ़वार के लिए जीवाश्म मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रत्येक पौधे के सटीक बढ़वार के लिए 10 से 15 किलो जैविक कंपोस्ट या जैविक उर्वरक दें। इसके बाद प्रत्येक साल 2 किलो जैविक खाद की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इस फसल को समुचित विकास के लिए रासायनिक खाद को भी जरूरत अनुसार दे सकते हैं। वानस्पतिक अवस्था में देने योग्य रासायनिक खाद पोटाश, सुपर फास्फेट और यूरिया, जिसका अनुपात है 40:90:70 ग्राम प्रति पौधे। जब पौधे में फल लगने का समय हो जाए तब कम मात्रा में नाइट्रोजन और अधिक मात्रा में पोटाश दीजिए ताकि उपज बेहतर हो। फूल आने से लेकर फल आने तक, यानी फूल आने के ठीक पहले अप्रैल के महीने तक और फल आने के समय जून से अगस्त तक और फल के तोड़ने के दौरान यानी दिसंबर तक इस अनुपात में रासायनिक खाद दीजिए। यानी यूरिया 50 ग्राम, सुपर फास्फेट 50 ग्राम और पोटाश 100 ग्राम प्रति पौधे। रासायनिक खाद प्रत्येक साल 220 ग्राम बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे बढ़ाकर 1.5 किलो तक कर सकते हैं।
अच्छी बात तो यह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में अभी तक किसी तरह के कीट और रोग का प्रकोप नहीं देखा गया है। किसी भी अवस्था में पौधे में किसी भी तरह की बीमारी होने के मामले भी नहीं आए हैं। पेस्ट डिजीज लगता ही नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत अगर चींटी लगती है तो चींटी को इस पोर्शन को हम लोग हटा लेते हैं, जिससे इसमें चींटे लगे हुए हैं वो इसके माध्यम से, क्योंकि इसमें परागकण बहुत ज़्यादा होता है और इसको हम लोग हटा देते हैं। फूल आने के 1 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधों में नवंबर महीने तक फल आते हैं। इस अवधि में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए हैं या नहीं, इसको पहचानने के लिए फलों के रंग से समझा जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है, जबकि पकने के बाद इसका रंग लाल हो जाता है। लाल रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना सही रहता है, लेकिन अगर फलों को निर्यात किया जाना है तो रंग बदलने के 1 दिन के भीतर ही इसे तोड़ लेना चाहिए। इस तरह से प्रति एकड़ 5 से 6 टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन आप कर सकते हैं। यानी 3 वर्षों के बाद से पूर्ण रूप से फलन होने पर बाजार के उचित मूल्य से 12 से 14 लाख रुपए की आमदनी प्रति वर्ष प्रति एकड़ से लिया जा सकता है।